स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे फल के बारे में। जो फल है इसका वर्णन कक्षा 11 के बायोलॉजी में इकाई 2, कक्षा 11 की जो बायोलॉजी है उसकी इकाई 2 में पादप की आकारकी में इसका वर्णन किया गया है। पादप की आकारकी का मतलब होता है कि यानी कि किसी भी पादप की बाह्य संरचना का वर्णन करना। तो बाह्य संरचना में हमारा फल भी एक टॉपिक आता है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो फल होता है, फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो ये फल का निर्माण करता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। इसका कार्य होता है कि बीज को सुरक्षा प्रदान करना, बीज इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। अब जो ये अंडाशय है ये पुष्प का जायांग का हिस्सा होता है। जायांग का मतलब मादा जननांग का तीसरा हिस्सा होता है। मादा जो जायांग होता है इसके 3 हिस्से होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा ओवरी अर्थात अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी ही जब परिपक्व हो जाएगा तो फल का निर्माण करेगा। अब फल होते हैं, कई प्रकार के फलों का वर्णन किया गया है, परंतु इनको 2 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले निषेचन के आधार पर फल और दूसरा निर्माण के आधार पर फल। निषेचन के आधार पर अगर आप फल पढ़ लेते हैं तो ये आप अगर इंटर में हैं तो आपके काम आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटर में सत्य फल, असत्य फल और अनिषेचित फल दिया गया है। और निषेचन के आधार पर फल को 3 भागों में ही बांटा जाता है। सबसे पहले सत्य फल, दूसरा असत्य फल और तीसरा अनिषेचित फल। सत्य फल ऐसे फल होते हैं जो पृथ्वी पर 95% पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर 95% फल होंगे वो सत्य फल के अंतर्गत ही आएंगे, अर्थात इनमें बीज अर्थात बिया पाई जाएगी। इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है, यानी अंडाशय से जिस फल का निर्माण होगा वो कहलाएंगे सत्य फल। एवं असत्य फल, आ का मतलब नहीं, अर्थात ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य हिस्से, अन्य भाग से होता है तो वो कहलाता है असत्य फल। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया इत्यादि। फिर तीसरा हमारा है पार्थेनोकार्पी अर्थात अनिषेचित फल। अनिषेचित फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन अर्थात बिना परागण के ही हो जाता है। इसको अनिषेक फलन भी कहते हैं इस क्रिया को। इस प्रकार के जो फल होंगे इनमें बीज अर्थात बिया नहीं पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो केला, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। ठीक है। अब आता है निर्माण के आधार पर फल। निर्माण के आधार पर फल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सरल फल। सरल फल ऐसे फल होते हैं, आप समझिए ध्यान से, सरल फल ऐसे फल होते हैं यानी कि जब एक फूल ही एक फल का निर्माण कर देते हैं, यानी एक फूल से जब एक फल बने तो वो कहलाएगा सरल फल। एवं सामूहिक का मतलब ही होता है कि समूह में। ठीक है। यानी कि जब एक फूल से बहुत सारे गुच्छे नुमा संरचना बन जाए फल की तो वो कहलाएंगे सामूहिक फल। सामूहिक फल का उदाहरण है अंगूर, लीची इत्यादि। एवं सरल फल का एग्जाम्पल आप अमरूद ले सकते हैं। ठीक है। जामुन भी हो सकता है प्रकार से, और भी बहुत सारे फल हैं। ठीक है। ये सब सरल फल के अंदर, आम हो सकता है। संग्रथिक फल। संग्रथिक फल ऐसे फल होते हैं जिसका निर्माण जब होता है, किसी फल का निर्माण होगा संग्रथित फल के अंतर्गत, तो इसमें अंडाशय के साथ पुष्प का कोई अन्य हिस्सा, जैसे दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, जब वो भी निर्माण के साथ में जुड़ जाता है तो ऐसे फल संग्रथिक फल कहलाते हैं। इस प्रकार के फल के जो छिलके होंगे वो बहुत ज्यादा टाइट एवं कड़े होंगे, तो ऐसे फल कहलाएंगे संग्रथित फल, जैसे कि अनानास हो गया, नारियल हो गया इत्यादि।